आज जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो नेक के अराउंड में बारीक लेसेस का इस्तेमाल करके बनाऊंगी। बटरफ्लाई का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन आप बिल्कुल मिस ना करें। और साथ ही मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि नेक के अराउंड गुम लेस कैसे लगाते हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। फिर यहाँ पर मैं बोट नेक का डिज़ाइन बनाऊंगी जिसके लिए मैंने 3 इंच रखा है। 3 इंच के हिसाब से यहाँ पर मैंने एक बहुत ही प्यारा सा नेक ड्रॉ कर दिया है। पहले मैं हल्के हाथ से ड्रॉ करूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको डार्क कर दूंगी। अब इसके बराबर ही मैं यहाँ पर 0.7 का निशान लगाऊंगी और 0.7 के हिसाब से यहाँ पर मैं एक और नेक ड्रॉ करूंगी। पहले तो मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी, फिर उसके बाद इसको ड्रॉ करूंगी बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पर हमने सेकंड नेक भी ड्रॉ कर दिया है। अब इसी के बराबर मैं तकरीबन यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ऊपर वाली लाइन को इस तरह से कट कर दूंगी। 1 इंच के गैप के हिसाब से यहाँ पर मैं तीसरी लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। याद रखें कि आपका पहला राउंड जैसा ड्रॉ होगा बाकी सभी राउंड भी इसी तरह से ड्रॉ होंगे। अगर आपका पहला राउंड परफेक्ट शेप में ड्रॉ होगा तो आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती के साथ बनकर रेडी होगा। लास्ट में मैं आधे इंच के हिसाब से बाहर वाली मार्किंग को ड्रॉ करूंगी जिससे हमारी पैटर्न की मेजरमेंट कंप्लीट होती है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले तो मैं बाहर वाली मार्किंग को इस तरह से कट करूंगी। फिर पिंस लगाने के बाद मैं अंदर तीनों लाइंस को बिल्कुल शेप के हिसाब से कट करूंगी। ये देखिए। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं कंट्रास्ट में वाइट लेस का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप फैब्रिक के हिसाब से सेम कलर की लेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पैटर्न की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए। 1 इंच के गैप के हिसाब से जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था उसे मैं साइड पे रखूंगी। पैटर्न के एक हिस्से को मैंने इस तरह से अलग से फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है। अब बुकरम के बराबर मैं आधे इंच के हिसाब से फैब्रिक की कटिंग करूंगी और फिर जो हमने फैब्रिक छोड़ा होगा उसे मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट करूंगी। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं क्योंकि बाद में ये पीछे की तरफ फोल्ड होकर तुरपाई होनी है। मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए मैं सबसे पहले तो बीच में इसको स्टिच करूंगी, फिर उसके बाद मैं नेक के अराउंड बिल्कुल बुकरम के बराबर मैं इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए। और इस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। सिलाई के बराबर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कट्स लगा लूंगी। सभी तरफ मैं अच्छे से कट्स लगाऊंगी जिससे ये पीछे की तरफ फोल्ड होगा। तो मैं इसे पीछे की तरफ अब बहुत ही आसानी से पलट दूंगी और फिर मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से आयरन कर दिया है। फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ पर मैं इस बारीक वाली लेस का इस्तेमाल करूंगी और एजेस को अंदर की तरफ रखते हुए इसे मैं पेस्ट करूंगी और डिज़ाइनिंग की साइड को मैं बाहर की तरफ रखते हुए इसे अच्छे से पेस्ट करूंगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर दूंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन आप ग्लू का इस्तेमाल करेंगे तो आपके काम में फिनिशिंग होगी और डिज़ाइन भी बहुत ही सफाई से बनकर रेडी होगा। अब ये देखिए, इस तरह से मैं टॉप की सिलाई लगा लूँगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर मैंने टॉप की सिलाई लगा ली है। ये देखिए। और बहुत ही आराम से यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए। पैटर्न के दूसरे वाले हिस्से को मैंने इस तरह से आयरन किया है और बुकरम के बराबर मैंने आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग की है। अब यहाँ पर भी मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट करूंगी। ये देखिए, मैंने आयरन कर दिया है। अब इस तरह से बुकरम के बराबर अंदर की तरफ मैं इसको स्टिच करूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको नेक के अराउंड गुम लेस कैसे लगाते हैं वो बताऊंगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से बुकरम के बराबर बिल्कुल स्टिच किया है। ये देखिए, बिल्कुल बुकरम के बराबर मैंने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग की है। अब इसके बाद पीछे की तरफ रखते हुए मैं लेस को इस तरह से सिलाई के ऊपर रखते हुए स्टिच करूंगी। लेस की जो डिज़ाइनिंग वाली साइड है वो बाहर की तरफ होगी और एज वाली साइड में अंदर की तरफ रखते हुए इसको स्टिच करूंगी और जो सिलाई हमने पहले की है उसी के ऊपर रखते हुए मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ से भी इस तरह से लेस को लगाऊंगी।
और बिल्कुल किनारे पर रखते हुए मैं यहाँ पर स्टिच करूँगी। ये देखिए, यहाँ इस तरफ भी मैंने स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए, बहुत ही सफाई से यहाँ पर मैंने इसको स्टिच किया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं अलग से फैब्रिक पट्टी लूँगी जिसकी चौड़ाई का तकरीबन 3 इंच है और 1 इंच के हिसाब से मैं इसे फोल्ड करके स्टिच करूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं साइडों से कट कर दूँगी और फिर इसके बाद मैं पेन की मदद से इसको सीधी तरफ पलट दूँगी। आप यहाँ पर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे सीधा फोल्ड करने के लिए। 1 इंच के गैप के हिसाब से जो हमने बुकरम के ऊपर कटिंग की थी, मैं पैटर्न को इस तरह से पेपर के ऊपर रखूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद मैं बुकरम के बराबर इस तरह से निशान लगाऊंगी दोनों तरफ और इसी के बराबर मैं थोड़ा सा गैप छोड़कर इसकी कटिंग करूंगी। बिल्कुल साथ में रखते हुए मैं कट नहीं करूंगी। तो पेन के निशान के बराबर मैं थोड़ा सा स्पेस देकर इसकी कटिंग करूंगी और जो हमने पट्टी पहले से ही बनाकर रेडी की हुई थी, इस तरह से पेपर के ऊपर मैं रखूंगी और स्टिच करूंगी। तो ऊपर की तरफ से मैंने बिल्कुल गैप नहीं दिया है और नीचे की तरफ से मैं थोड़ा सा गैप देकर इसको स्टिच कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर की तरफ इसको इस तरह से स्टिच करूँगी। ये देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। ऊपर की तरफ स्टिच करने के बाद मैं इसी तरह से नीचे की तरफ से भी इसको स्टिच कर दूँगी। इन पट्टी की चौड़ाई को मैंने 1 इंच के हिसाब से रखा है। आप चाहें तो आधे इंच के हिसाब से भी यहाँ पर बनाकर इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। नीचे की तरफ से भी मैंने इसको स्टिच कर लिया है, ये देखिए। अब इसके बाद जो हमने पहला वाला पैटर्न बनाकर रेडी किया हुआ था, मैं पेपर के ऊपर इस तरह से रखूँगी और फिर इसको स्टिच कर दूँगी। और जो हमने पहले स्टिचिंग की है बिल्कुल उसी के ऊपर मैं रखते हुए इसको स्टिच करूँगी। और बहुत ही सफाई से यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब नीचे वाले पैटर्न को भी मैं सबसे पहले तो इसको बीच में रखते हुए बैलेंस करूँगी और पहले तो मैं इसे बीच में रखते हुए इसके एक हिस्से को स्टिच करूँगी ताकि हमारा पैटर्न ऊपर नीचे ना हो। फिर इस तरह से मैं दूसरी तरफ भी रखते हुए इसको स्टिच करूँगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाएगी। अलग से यहाँ पर मैंने फैब्रिक पीस लिया है। सीधी साइड रखते हुए मैं बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूँगी और जो सिलाई हमने पहले लगाई है उसी के ऊपर रखते हुए मैं इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग कर दूँगी। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे तो आपको पीछे फोल्ड होने में मुश्किल होगा। फिर इस तरह से मैं कट्स लगा लूँगी। अच्छे से सभी तरफ कट्स लगाने के बाद मैं फैब्रिक को पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करूँगी और ये देखिए हमारी यहाँ पर गुम लेस लग चुकी है। इसके बाद मैं इस तरह से पेपर को रिमूव कर दूँगी। बहुत ही आराम से ये पेपर रिमूव हो जाएगा। पेपर को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ फैब्रिक को इस तरह से मैं कट कर दूँगी। तो तकरीबन यहाँ पर मैं 1.5 इंच के हिसाब से फैब्रिक को कट करूँगी। फिर इसके बाद मैं इसे इस तरह से फोल्ड करके सुई धागे की मदद से हैंड स्टिच कर दूँगी। पहले तो मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी ताकि फैब्रिक पीछे की तरफ बैठ जाए। फिर इसे सुई धागे की मदद से हैंड स्टिच करूँगी। लास्ट में मैं यहाँ पर डिज़ाइनिंग दूँगी। सुई धागे की मदद से इन पट्टियों को बीच से स्टिच करते हुए मैं बो शेप में डिज़ाइनिंग दूँगी। ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।